शांडिल्य का लड़का था वो जल्दी में था, इसलिए माँ ने उसको छाछ दे दी खाटी। तो वो खाटी छाछ पीने लगा, पी गया। भगवान बोले मुझे भी पिला। पी गया तो उनके शरीर पर कुछ बूंदें थी मुंह के पास में। तो लाला ने क्या किया, कन्या ने लपर लपर चाट लिया, क्योंकि उनकी लीलाएं जो देवता लोग देखते थे उसमें ब्रह्मा जी ने देखा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये काय का भगवान है, जो जूठा खाता है छोटे छोटे बच्चों का, वो ईश्वर कैसे हो सकता है। छुआछूत हमारे मानव समाज में इस लोक का एक नियम कानून है, इस कानून का पालन करना चाहिए। परमात्मा तो अद्भुत है ना, वो उनके क्या जूठा और क्या पराया और क्या अपना, वो सब अपने ही है, उनके पराया कोई है ही नहीं। क्योंकि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ईश्वर कहता है कि मैं जीव मेरा अंश है, जीव मेरा परिवार है, मेरा बेटा है। ब्रह्मा को मोह हो गया, ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों जो दूर गए हुए थे बछड़ों को ब्रह्मलोक में भेज दिया। तो वे सब बोलने लगे कि बछड़े कहाँ गए कन्या। तो कन्या दौड़ा है बछड़ों की ओर, और पीछे से फिर ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी ब्रह्मलोक देके वो कर दिया। भगवान आए, देखा करतूती समझ गए ब्रह्मा की, तो इतने इतने बछड़े इतने ही बच्चे बना दिए श्याम सुंदर ने। उस रूप में वो प्रकट हो गए और रोजाना जो है जाना आना। गोपियों का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ा। भगवान स्वयं जो ग्वाल बालों के रूप में है, ऐसी बछड़ों का जो प्यार है, गायों का प्यार बछड़ों के प्रति है, ये एक दूसरी प्यार करने लगे। साल भर हो गया, ब्रह्मा जी ने सोचा क्या बात है, अब देखो तो सही देखते हैं। तो आगे इतने ही बछड़े रहे, इतने ही वही गाल बाल। ब्रह्मा जी ने सोचा तो अभी तो मैं देख के आया हूं, क्या ये सही है या ये सही है। वापिस वो ब्रह्मलोक गए तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, द्वारपालों से कह दिया कि एक नकली ब्रह्मा आएगा, तुम ध्यान रखना और उनको फटकार करके वापिस भगा देना। भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और अंदर प्रवेश होकर के ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। अब वो असली ब्रह्मा आए तो जो संतरी थे द्वारपाल, उस ब्रह्मा को रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, तुम नकली हो। ब्रह्मा जी कह रहे क्या कहते हो, क्या पागल हो गए, माइंड ठीक नहीं तुम्हारा है? नकली कहते हो मुझे और मेरी नौकरी करते हो, मेरे सेवक हो। तो एक द्वारपाल ने कहा इसका कम से कम देखो तो सही, ये दाढ़ी जो धोड़ी धोड़ी है इसकी नकली तो नहीं है, खींच के देखो। तो दाढ़ी का एक केस खींचा, चिल्लाया वो। ब्रह्मा जी ने देखा अब क्या, आंख मिचली बिचारी। फिर वो आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, अहो भाग्य में हो भाग्यम नंद ब्रज गोप नंद गोप ब्रजोकशम इन मित्रम ब्रह्मानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। स्तुति की 40 श्लोक में कि भाग्यशाली है वृंदावन के जितने जो है ग्वाल बाल गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा, ज्ञाति बांधव और भी दर्शन करने वाले, भाव रखने वाले सारे ब्रजवासी गण भाग्यशाली। लेकिन भगवान ने मुड़ करके देखा नहीं कि ब्रह्मा कैसा है, देखा ही नहीं। 40 श्लोक में स्तुति की है लेकिन भगवान ने देखा। इसका आगे मैं बताऊंगा तात्पर्य, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान से स्तुति करके और बछड़ों को और बच्चों को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान को दे दिया, चले गए अपने लोक में। अब थोड़े से बढ़े हुए हैं, तथैर्ष पोंगड वैश्रितु वजे भगवतुस्तु पशुपाल सम्मतो गायश्चारन्ति सखि विस्मं पदै वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। भगवान कृष्ण बोले, माँ यशोदा से, माँ अब हम बड़े हो गए, गायें चराएंगे। माता बोली, बेटा अभी छोटे हो, लेकिन नहीं माने तो शांडिल्य ऋषि से मुहूर्त पूछा गया। तो काती शुद्धि अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती। गोपाष्टमी के दिन गाया चराने का श्री गणेश किया, कन्हैया ने गाया चरा। देखो
और आज हम गायों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं बताओ। दूध पीते हैं 5-6 महीना और दूध गाय देनी बंद हो जाती है, बंद कर देती है, बेचारी को ऐसे भगा देते हैं। यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं क्या है, राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा और गायां गलियों में है तो कहीं जंगलों में है, कहीं उनको स्थान नहीं मिल रहा है, घास नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, भयंकर दुखी है। गायें जब दुखी होगी तो देश पर संकट आएगा, धर्म का नाश होगा तो देश पर आपत्ति आएगी। संत और महान पुरुष जो हमारे धर्म के एक कर्णधार है, उन पर आपत्तियां आएगी तो समाज में एक भयंकर विडंबना पैदा हो जाएगी, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, धर्मो हंति हत्ते धर्मो रक्षति रक्षिते, धर्म को जो है धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व नहीं करता कम से कम पीछे तो रहे सेवक तो बने, ने तो नेतृत्व करते हैं, सेवक बनते हैं, क्या करते हैं, राक्षस बनते हैं, विरोध करते हैं। और अनुरोध नहीं तो विरोध तो मत करो। क्या जन्म इसलिए लिया है? मानव तन का क्या इतना ही महत्व है? क्या ये सही उपयोग है? क्या हमारा मार्ग सही है? यदि सही तो हमें शांति क्यों नहीं मिलती है? अशांत हृदय हमारा जल रहा है, अंतकरण में आग लगी हुई है, चारों ओर विपत्तियां मंडरा रही है। चाहे वो विपत्तियां भौतिकवाद में सत्ता को लेकर के हो, चाहे अर्थ को लेकर के, चाहे मान सम्मान को लेकर के, चाहे प्रगति को लेकर के, लेकिन विपत्तियां चारों और व्यक्ति को घायल कर चुकी है। फिर भी व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। यही एक करुणा है, एक विडंबना है, इसको जानना जरूरी। बोलो राम। प्यारे भाई माता और गायें चरा रहे हैं, गायें चर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया पीछे पीछे ग्वाल, हमें आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में सोहे मेरो मदन गोपारी, बीच में सोहे मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
खावे मेरो मदन गोपाली, कहीं खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी बात, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बात, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय। बीच में सोए मेरो मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पीवे गाय, घास खावे गैया दूध पीवे गाय। मखन खावे मेरो मदन गोपाल, मखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बात, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोला बोल बंसी वाली हरि बोल। काई ओढ़े गैया काई ओढ़े गा, काई ओढ़े गैया काई ओढ़े गा, काई ओढ़े मेरो मदन गोपाल, काई ओढ़े मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बात, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे, तो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। झूल ओढ़े गैया कमल ओढ़े ग्वाल, झूल ओढ़े गैया कमल ओढ़े ग्वाल। हाँ कृष्ण ओढ़े कामली मदन गोपाल, झूल ओढ़े गैया कमल ओढ़े ग्वाल, काली कमली ओढ़े मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बात, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बात, छोटो सो ओह छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो
मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो राम। गायें चराने के लिए गए हैं तो एक बहुत बड़ा जंगल था, ताड़ का वन था। वहां पर एक कोई धेनुकासुर राक्षस रहता था, गधे का रूप धारण किया हुआ। वो ताड़ के फलों को खुद खाता था, राक्षसों को खिलाता था और किसी को आने नहीं देता था, एकाधिकार किया हुआ था। तो ग्वाल वाले बोले, कन्हैया ताल के फल बड़े मीठे लगते हैं और यह राक्षस रहता है। बलदेव जी बोले, क्या चिंता करते हो, मैं ठीक कर देता हूं। बलदेव जी पास में गए तो वो लात मारने लगा। उनके लिए एक पैर टांग पकड़ करके जोर से घुमा करके तन पेड़ के पर उसको मारा। पेड़ मारते उनके प्राण पंखेरु उड़ गए, मर गए। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई नगाड़े में। आगे जमुना महारानी थी, जो कालिया नाग रहता था। पानी जहरीला था, गायों ने पिया, ग्वाल बालों ने पिया, दोनों ही मर गए। ग्वाल बाल भी खत्म हो गए, गायें भी। भगवान की कृपा दृष्टि से वापिस भगवान ने जिंदा किया है। जिंदे हो इस ईश्वर ने विचार किया कि अब काले नाग को यहां से भगाना। बिलो की दूषिताम कृष्ण, बिलो की दूषिताम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हिना तत्साविशुद्धि मनुवक्षन् शरकं कन्हैया ने जमुना महारानी कालिया युद्ध में जहरीली जमुना को देख करके विचार किया कि अब सर्प को भगाना है। और जमुना के किनारे गेंद खेलने लगे। तनसुका की गेंद कालिया क्रोध में पड़ गई। श्याम सुंदर ने से कहा, कन्हैया गेंद हमारी लाओ। भगवान ने पीतांबर पहन करके और कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं और जोर से पानी में गट्ठा मारा। कालिया नाग के शरीर पर पैर का टच होते ही आग बबूला हो गया और शेष फुनों से फुंकार करता हुआ भगवान कन्हैया के पकड़ने की कोशिश की। फुनों से और लपट लिया पूरा शरीर। गांव वालों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को पता लगा तो गांव वाले सारे जमुना किनारे आ गए। हाहाकार होने लगा। कन्हैया को अपने शरीर से इतना लिपटा जोर से सर्प को, भगवान ने अपने शरीर को फुलाया। फुलाती उसकी नाड़ियां तड़ तड़ टूटने लगी और खून की जो धारा थी जमुना के पानी के ऊपर उछलने लगी। नंद बाबा यशोदा ने सोचा कि ये मेरा कन्हैया तो मर गया, रोने लगे। बलदेव जी ने उनको रोका, चिंता मत करो, ऐसे नहीं होता है, नहीं मरे वो, तुम चिंता मत करो। अब भगवान उनके ऊपर नाचने लगे। तम नतमुज्जते मवेक्ष्य तदा तदिव्य गंधर्व सिद्ध सुचारण दीवद्व है प्रीत्या मृदंग प्रणमानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुति भी सेहे सोम से। अब तो बंसुरी हाथ में लिए हुए और उन पर नाच रहे हैं। नटवर नागर नंदा
भजो रे भाई गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे भाई तू ही नटवर तू ही नागर 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे भाई गोविंदा नटवर भजो रे भाई सब देवन से कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े सब देवन से कृष्ण बड़े देवन में कृष्ण बड़े उतारो बित तुला भजो रे भाई भजो रे भाई गोविंदा सब सखियों से राधा बड़ी है 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 क्यों नदियों में गंगा भजो रे भाई गोविंदा नदियों में गंगा भजो रे भाई गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे भाई गोविंदा नागर नंदा भजो रे भाई गोविंदा
नृत्य कर रहे हैं वो देवता लोग आकाश में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजने लगे और उसको घायल कर दिया कालिया नाग को। नाग की औरतें नागनियां जो आई है वो भगवान की स्तुति करती है। भगवान आदेश दिया तुम जाओ रमणक द्वीप में वापस चली जाओ। नाग ने माफी मांग करके भगवान की कृपा से वापिस अपने परिवार सहित रमणक द्वीप में चला गया। संग शिवित में बताया गया और इसके आगे जो है भगवान वेणु गीत जो आता है बर्रा पीडम नट कर्णी और कर्णिकारम। भगवान जब गायें चराने के लिए जाते थे ऐसे समय में गोधूली के समय वापिस आते थे तो वो गोपियां जो थी भगवान के गुण गान गाती थी। अक्षरमित